नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न आपका आपके शादी को लेकर के है, किस तरह का शादीशुदा जिंदगी आपका रहने वाला है, मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ और आपका बुढ़ापा हेल्थ, ये सब तरह की चीजें कैसी रहने वाली है। यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल आप देख सकते हैं कि आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो चुकी है और प्रोमिनेंट मैनर में सारी सपोर्टिव लाइन यही बिटवीन 32 टू 34 अवेलेबल हुई है। इसी समय पर सबसे बड़ी प्रोग्रेस लाइन जो डायरेक्टली कनेक्ट होकर के आपके सेटल माउंट तक पहुंची है, इस बात को दर्शाती है कि आफ्टर मैरिज बहुत बड़ी सफलता है और यह इस बात का भी संकेत होता है कि पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लॉयल और ओवरऑल लकी आपके लिए रहने वाले हैं। क्योंकि सर्वाधिक जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी भाग्य रेखाएं हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं पहले भी आपकी निकलती रही, लेकिन जब ये सपोर्टिव लाइन हर तौर तरीके से एक्टिव हो गई मल्टीपल टाइम्स, तब जाकर के हम देख पा रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस निकल पा रहा है और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस भी उसके बाद में देखने को मिल रहा है। लक लाइन में भी जब मून लक लाइन अटैच होता है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है कि बाहरी दुनिया लोगों से लाभ होने के कारण जो पार्टनर आ रहे हैं बाहर से, वो बहुत सारा लक, फेट, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें लेकर के आ रहे हैं। प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस जैसी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यह सारी चीजों के कारण आप नए नए तरह के रिस्क या इनिशिएशन लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो बहुत लकी पीरियड आपके लाइफ में 34 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये साफ रूप से इंडिकेट किया है कि आपका मैरिज नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली होते हुए देखने को मिलेगा और इस ईयर एंडिंग तक आपके लगन बैठते हुए देखने को मिलेंगे, यानी पार्टनर से मिलना और बातचीत आगे बढ़ना और नेक्स्ट ईयर तक आपको मैरिज कन्फर्मली होने वाला है। क्योंकि अगर हम यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन को भी देखें तो वो भी अच्छी खासी ढंग से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रखा है और माइंड लाइन जो लाइफ में मेजर इवेंट्स और ड्रास्टिक चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से भी आपकी टेम्परेरी बेसिस लक लाइंस निकलना शुरू हो चुकी है। तो नए नए तरह के रिस्क या इनिशिएशन जो लेते हैं वो मेंटेलिटी के बिहाव पर ही लेते हैं, जिसमें नए तरह के लर्निंग और स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है। इन्हीं सब कारणों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण आप जैसे जातकों को लाभ मिलने के योग पूर्णतः निर्मित होते हैं और इन सारी चीजों के कारण जो माइंड लाइन को कंफर्ट मिलता है वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इसके पहले की मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से बिखरने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति को यह उत्पन्न करता गया, चीजों में लेट लतीफी होते रही, प्लानिंग्स बहुत हुए लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं देखने को मिले। ये सभी तरह की चीजों ने जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस को कम किया, कहीं गुना ज्यादा 34 एज टच करते से आपको होने वाला है और इनफैक्ट 34 के पहले यानी अप्रोक्स 33 के आसपास से ही इसके रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में वैसे यह इंडिकेट किया है। यह साल आपको अपने लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्किल स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को और ज्यादा बिल्ड करना चाहिए और साथ ही साथ इन सब का तात्पर्य है बिजनेस में आप है तो एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपको आने वाले समय पर काम आएगी वेल्थ के रिगार्डिंग। साथ ही साथ ये सब तरह की चीजें आपके एक्सपीरियंसेस को, भाग्य को भी बढ़ा देने वाली रहेगी और यही सारी चीजें पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। तो वेल्थ हो या मैरिज हो या हेल्थ हो, इन तीनों के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं और सपोर्टिव लाइन जब पाम में अवेलेबल हो, मून लक लाइन अवेलेबल हो, तो चरित्र को लेकर के या जीवन में शादी टिकेगा या नहीं, इन सब को लेकर के निश्चिंत हो जाइए। पास्ट लाइफ के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के कारण और पुण्य फलित होने के कारण पार्टनर बहुत ज्यादा लकी, सपोर्टिव और डेडिकेटेड आपको मिलने वाले हैं, जो मनोवांछित फल, मन लायक आपकी जीवन शैली को लेकर के जाने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा के कारण मन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मन का सुख, मन की खुशी को इंडिकेट किया है और मार्स का या गार्डियन एंजल लाइन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बैकबोन या सपोर्ट मेजर सिस्टम का यह काम कर रहा है, जिसमें लॉयल, डिवोशन, डेडिकेशन, फ्रूटफुल रिजल्ट सब तरह के योग निर्मित होते हैं। और एक लास्ट बार और अगर हम कंफर्म यहाँ पर कर लें जुपिटर माउंट को लेकर के, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और वो सब कॉम्बिनेशन क्रॉसेस के साइन में ही कन्वर्ट एट द एंड हो रहा है। और यहाँ पर क्रॉसेस का साइन होना पूरे हथेली में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह सक्सेस आफ्टर मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज को और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें बढ़ने जैसे योगों को कंफर्म करता है आफ्टर मैरिज पुण्य फलित होने के कारण। तो आपके फैमिली की टर्म कंडीशन, वेल्थ या इकोनॉमिकल कंडीशन, ओवरऑल सोसाइटी में स्टेटस जैसी चीजें डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो आफ्टर मैरिज जो व्यक्ति रॉयल होते हैं या जिनका मैरिड लाइफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव वे में होता है, तो डेफिनेटली जुपिटर पे स्क्वायर अन्यथा क्रॉस का साइन देखने को मिलता है। इसलिए इन सब विषयों को लेकर के चिंता में मत रहिए और जो आपको मानसिक तनाव की स्थिति थी, तो देखिए
आपकी दशा ही अभी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। ये समय आपके जीवन में 28 से लेकर के अप्रोक्स 32 से 33 के एज तक का है, जिसमें सभी तरह का सोचा और किया गया काम पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाया और अंततः चक्रव्यूह में फंसे रहने के कारण किसी तरह का मानसिक सुख शांति प्रदान किन्हीं भी विषयों में हो नहीं पाया। बस भटकाव बहुत ज्यादा रहा, इल्यूजन बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि छोटे छोटे इस तरीके के आइलैंड के फॉर्मेशन या माइंड लाइन का बिखराव ही मल्टीपल थॉट प्रोसेस यहाँ पर जनरेट करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है किसी भी विषय को लेकर के। यही सब के सब चीज आपकी एकाएक अच्छी होने जा रही है लाइफ टाइम के लिए, इसीलिए यह कंटिन्यूस प्रोग्रेस और सक्सेस को यहाँ पर 34-33 के एज से बतला रहा है। तो मानसिक सुख शांति भी बढ़ेगा, बुढ़ापा भी अच्छा देखने को मिलेगा, लॉन्ग लाइफ हैप्पी लाइफ के कॉम्बिनेशन आपके डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग जो दिक्कत यहाँ दिखी है वो प्रॉपरली आपके हार्ट लाइन के अतिरिक्त है, चंद्रमा के थोड़ा सा अतिरिक्त आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एक रेखा आपकी राहु की क्रॉस करके गई है, ये मेजरली 37 के ही एज में आपको मेजर स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग देने वाली रहेगी। लेकिन जिस तरह की लाइफ लाइन हुई है या सपोर्टिव लाइन हुई है और अनदर फॉर्च्यून लाइन हुई है, ये सब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेजर नेगेटिव इवेंट्स होने वाले नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो जब भी इस तरीके से हार्ट लाइन फैला हुआ रहता है तो ये इमोशनल ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है, सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है और टॉक्सिसिटी को आप जैसे जातकों के अंदर में बढ़ा देता है। ये हो गया इमोशनल वे में डिस्टर्बेंस। दूसरा, यहाँ पर मार्स से रेखा जनरेट होकर के राहु में कन्वर्ट हुई है, तो इस कंडीशन में ये डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा डाउन करता है। 37 के एज में इसका इवेंट ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, जिसमें अगेन कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहेगा, लेकिन हम पहले से प्रिकॉशन रखें तो इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्स यहाँ पर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, हमारा बॉडी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये साफ रूप से दिखाई दिया है कि मार्स और चंद्रमा में थोड़ी सी नेगेटिविटी इन्वॉल्व होने के कारण, साथ ही साथ हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस होने के कारण आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स जैसी समस्या आने के चांसेस हैं। ये सारी चीजों का तात्पर्य होता है सिर्फ आपको फिजिकल बॉडी की केयर करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, जैसे जिम जाना, योगा करना, प्राणायाम करना, फिजिकल एक्टिविटी के अतिरिक्त हमेशा अपने आप को एक्टिव रखना, समय पर खान पान, सोने जैसे दिनचर्या को फॉलो करने के साथ में रनिंग वॉक पर डेफिनेटली जाना। ये इन सारी तरह की चीजों से में कुछ भी आप करते हैं, इससे आपका मार्स मजबूत होगा और मार्स जैसे ही मजबूत होगा फिजिकल एक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, जिसके कारण ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ फिर मार्स जब मजबूत होने लगता है तो मन भी व्यक्ति का मजबूत होने लगता है, तो मनोवांछित फल पाने में जो स्टबन टाइप का हमें नेचर चाहिए, जो कंसिस्टेंसी एंड फोकस चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा और अंततः मनोवांछित फल भी मिलना शुरू होगा। अब जब ये दोनों अच्छे हो गए तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन इमोशंस लेकर के बैठी है कि जो डिजायर, एम्बिशन, गोल फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, जो असंतुष्टि जीवन में है, विचलन है जो मन का, वो सारी चीजें अच्छे होने के कारण से इमोशंस स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इमोशनल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू होगा और डायरेक्ट इमोशन का रिलेशन फिर हमारे माइंडसेट से होता है। तो जो अभी तक मेंटल पीस, हैप्पीनेस नहीं मिल पाया, वो सब के सब अब आपको एकाएक मिलने वाला है। इसीलिए यह बहुत गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो इसका असर हम देखें तो पिछला जो दिसंबर गया है, इसी से यहाँ से इसके असर आने चाहिए, लेकिन तब भी यहाँ पर आप देखिए तो अप्रैल और मई से इसके प्रोमिनेंट रिजल्ट आएंगे, जिसके कारण आप मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण नए नए इनिशिएशन और एफर्ट्स लेंगे। सही निर्णय, सही योजना बनाने के कारण तुरंत आपको लाभ मिलने शुरू होंगे और हर तरह की प्लानिंग आपकी सफल साबित मई के आसपास से होना शुरू हो जाएगी। और इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट फिर आपको ईयर एंडिंग यानी दिसंबर और उसके बाद से देखने को प्रॉपरली मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपका एक साल और बढ़ने वाला है। अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, साथ ही साथ फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है। फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति को डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, जिसमें ईगो, एटीट्यूड टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इस तमाम तरह की क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है। ये सारी अच्छी बात होगी। इसमें नेगेटिव इसमें ज्यादा होता है कि आप मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क नहीं ले पाते।
लीडरशिप क्वालिटी की कमी होने के कारण दूसरों से काम कराने की योग्यता में कमी आती है। इस कंडीशन में नॉलेज और विजडम जैसी चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है और यह कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित बनाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को पैदा कर देता है, इसलिए कभी भी फ्रंट में आना पसंद नहीं करते। ये क्वालिटी को आपको बदलना पड़ेगा या इसको ठीक एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज नहीं करेंगे तब तक आपका जुपिटर पे पॉजिटिव साइन फलित ही नहीं हो पाएगा। भले ही क्रॉस साइन में मैरिज अच्छी हो जाए या मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन क्रॉस इसके लिए थोड़ी ना है। क्रॉस का तात्पर्य जुपिटर पे है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। कुल और परिवार में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति समृद्ध होते हैं या कुल परिवार का नाम ही बहुत ज्यादा ऊपर उठा देते हैं, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जो ऑन कर रहे होते हैं हमेशा के लिए, तो जाके क्रॉस का साइन आता है कि आपके अंदर तमाम तरह की कैपेबिलिटीज भी है, प्लस आपके एडिशनल बेनिफिट है, आपके जो एंसेस्टर है उनकी ब्लेसिंग भी है आपको लगी हुई है। तो उसको एक्टिव करने के लिए खुद के हाथ में चीजों को लेना, खुद के अंदर दमखम भरना और खुद फ्रंट में आकर के फाइट करना। इसका तात्पर्य है कि अधिकतर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट लेवल्स को इंक्रीज करना, तब जाकर के इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सकेगा। और जो शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर और ओवरऑल डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी प्लस ग्रेट लेवल की सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, तब जाकर के ये हमें देखने को मिलेगा। अन्यथा आप तो अपने ही उलझनों में, अपनी ही चिंताओं में, विचलन में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि उसी के योग बार बार डेवलप हुए हैं। क्या क्या हुए हैं वो आपको भी बतलाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होने के कारण लगातार आप जैसे ज्यादा अपने काम को लेकर के अपग्रेडेशन करते हैं, अपने नेचर, पर्सनैलिटी, स्किल्स जैसी चीजों में लगातार बढ़ोतरी करते हैं, तो सन एक्टिवेट होता है, जिसके कारण नेम, फेम, गुडविल जैसी चीजें डेवलप होती है। अब यहाँ फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की जगह आड़ी रेखाएं ज्यादा आना शुरू हो गई है। ये कॉम्बिनेशन रिलेशन डिस्टर्ब करना शुरू करता है, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट होने लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर आने लगता है, मूड स्विंग जैसे इश्यूज ज्यादा होने के कारण गलत इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। तो ना आप लोगों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे परिस्थितियों को, ना लोग आपको प्रॉपरली कर पाएंगे। और इस कंडीशन में रिश्ते तो चलिए खराब हो तो भी नॉर्मल है, वो वापस से बन जाएंगे या नए भी बन जाएंगे, पर जो नेगेटिव एनर्जी लगातार अट्रैक्ट कर रहे हैं अधिक चिंतन मनन के कारण, रेस्टलेसनेस का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो कैसे आप ठीक करेंगे। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को अपने से ही दुखी करना शुरू कर देती है। सीधी खड़ी रेखाओं में ऐसा है कि ये फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर बिल्ड जरूर करती है, लेकिन आड़ी रेखा कम होनी चाहिए। आपके केस में आड़ी रेखा अब बढ़ना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी के रूप में लड़ाई झगड़ा जैसे ये सारी चीजें पसंद भी नहीं है, तो अपने आप को हर तरह के नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर आपको रखना है। हर तरह की स्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखने के साथ में सीखते रहने की कला को बढ़ाना है। रिश्ते नाते तमाम तरह की चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी, आपका इमोशन जैसे ही बैलेंस हो जाएगा। इमोशनल बेस्ड डिसीजन जैसे ही लेना कम कर देंगे, वैसे ही लाइफ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट हर तौर तरीके से देना शुरू कर देगा और आपको खुद भी पॉजिटिव वाइब आते हुए हर विषय में देखने को मिल जाएगी। फिंगर के नोट्स अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करना चाहिए, ऑन फील्ड ज्यादा रहना चाहिए, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी लेवल को बहुत ज्यादा हाई करता है। और जब ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो नोट्स अच्छे होते हैं, लाइंस क्रिस्टल क्लियर होने लगती है, जो स्पष्टवादिता को बताने लगती है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन जितना जल्दी मजबूत होगा उतना जल्दी माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो सकेगा, मेंटलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, खुद का लाइफ खुद के हाथ में रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। सेल्फ मेड लक आपके पाम में डेवलप है, ये प्रोमिनेंट कहीं गुना एक्स अपने रिजल्ट्स दे सकेगा। अन्यथा अगर सेल्फ डाउट रहा, डिपेंडेंट रहे, इमोशनल सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स लगातार रहे, तो यानी ये रेखाएं छोटे मोटे स्तर पर लाभ दे देगी भाग्य और परिस्थिति के कारण, लेकिन आप नहीं उठा पाएंगे फिर। इसीलिए आपको बोल्ड, मेच्योर और स्ट्रांग ज्यादा से ज्यादा होने की यहाँ पर जरूरत है। लिटिल फिंगर और बाकी सभी फिंगर के कॉम्बिनेशन में फेलिंजेस और इंटरनल मार्स में हल्का सा डिस्टरबेंस आया है। जैसे यहाँ पर आप पाएंगे कि थोड़ा सा मंगल और शुक्र का क्षेत्र दब रहा है बीच में। ये कॉम्बिनेशन ही हेल्थ इशू को डिनोट करता है, जिसमें किन्हीं ना किन्हीं तरह की तकलीफ, परेशानी एकाएक आ जरूर जाती है स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के।
दूसरा, यहाँ पर आपकी इस तरह की आड़ी रेखा जो है ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करती है एंसेस्टर्स को लेकर के। तो इस कंडीशन में पूर्णिमा, अमावस्या जैसी तिथियों पर और संक्रांति जो हर महीने में आती है, जरूर आपको दान करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं है, ये आपके वंश के आगे बढ़ने के लिए, फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए, सुख सुविधा संसाधन जैसे शुक्र के लिए, और ओवरऑल लाइफ में एक्सट्रीम अचीवमेंट और सक्सेस गेन करने के लिए, ताकि ये सब तमाम तरह के जो रुकावट आते रहे हैं या आते और जाएंगे, मानसिक रूप से, आपको भावनात्मक रूप से, ये स्वास्थ्य संबंधी विषय को भी लेकर के, ये अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस जैसी चीजें आपकी खत्म होगी। यहाँ से इस चीज को फॉलो करना है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे थंब के साइज के विषय में। तो थंब के जॉइंट पर में जब भी मांसल कम होता है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक स्मूथ और पीसफुल लाइफ जीने की चाहत रखने वालों में से होते हैं। हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करने की आदत, प्रैक्टिकल अप्रोच माइंडसेट से आगे बढ़ने की चेष्टा बल, जितना ज्यादा पेशेंस और स्टेप बाय स्टेप यानी कंसिस्टेंट वे में काम करते हैं, उतना ज्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी किसी भी तौर तरीके से यानी कहीं पर भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। चाहे आपका करियर ले ले, चाहे फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ ले लें, चाहे किसी तरह का लग्जरीज कंफर्ट वेल्थ ले लें, सब में ये एंथम रूल आपका रहेगा। जितना जल्दबाजी, हड़बड़ी, अनावश्यक भय, चिंता, लड़ाई झगड़े, तनाव पूर्वक स्थिति में रहेंगे, उतना ये स्थितियां जो बेनिफिट दे सकती थी अब नहीं दे पाएगी। तो इस विषय का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फ्रेंच पर कुछ आड़ी रेखा है जो हाइपरटेंशन, वरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये गुडविल खराब करता है, प्लस हमारे खुद के सेल्फ डिजायर, एम्बिशंस को भी खराब करता है। ये जो क्षेत्र है इच्छा शक्ति का है, यानी विल पावर का, वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों के कारण खराब हो रहा है। उसे अच्छा करने के लिए इन सारी चीजों से दूर हट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाइए। इन्वॉल्व हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं सीखते रहने या आगे बढ़ते रहने में रखिए। इंगेज जितना ज्यादा अपने आप को रखेंगे, प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, प्लस हेल्थ पर ध्यान देंगे, ये साइन अपने आप खत्म होता जाएगा। इंसान को क्या पावर चाहिए? एक तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी के नाम पे वेल्थ अच्छा होना चाहिए, तीसरा रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। तीन चीज आप अट्रैक्ट कर लीजिए और कर सकते हैं आप, क्योंकि सेल्फ मेड लक आपके पाम में है, जो अपने दम पर आप भाग्य बनाएंगे। जहां चाहा वहां रहा वाला सीन है यहाँ पर। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं, और जितने भी फिर यहाँ पर हम मोर वरीज लाइन देख रहे हैं, ये सब भी खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। पाम आपका रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत को, मानसिक मेहनत अच्छी कराता है, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका मेन मोटिव लाइफ में एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस पाना है, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेकर के स्टेबिलिटी को गेन करना है। ओवरऑल यहाँ पर पावर, पोजीशन, वेल्थ जैसी चीजों के साथ में केयर, लव, अटैचमेंट यानी सोशली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो इन सब तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है। दूसरा, इन सब तरह की तमाम तरह की आड़ी रेखाएं स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। अब इन सब साइन और लाइंस के अतिरिक्त मल्टीपल कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्वायर देख सकेंगे, रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन और मल्टीपल क्रॉसेस जैसे कॉम्बिनेशंस। इन सब का एक ही तात्पर्य है, आपको टॉप पोजीशन पे लेके जाना, लीडर बनाना, हर विषय को लेकर के लाइफ में सिक्योरिटी देना, वीआईपी टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप होना, या एटलीस्ट कनेक्शन बिल्ड होना। ये सब चीज कब होगा? जब टैलेंट, स्किल, विजडम अपने अंदर आएगा। ये सारी चीजों को लाने के लिए रेगुलर अपग्रेडेशन और लर्निंग, एजुकेशन जैसी चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। ये सारी चीजें करने से यहाँ पर जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग हो गए, प्लस आपका जो सन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी, और ऑटोमेटिकली सक्सेस लगातार जीवन में आते देखने को यहाँ पर मिलेगा। शनि की स्थिति में दबाव है, और ये कॉम्बिनेशन लेजीनेस को इंडिकेट करने लगता है। लेट लतीफी, टाल मटोली जैसी चीजों को बढ़ाने के साथ में कार्य बनने में अधिकतर देरी होते हुए देखने को मिलने लगता है। अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड हमेशा रखने जैसी आदत को भी बढ़ावा दे देता है। सैटर्न रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा ताकि ये सारे इश्यूज खत्म हो सके, और एट द एंड जो लक लाइन है वो पूर्ण रूप से फलित हो, क्योंकि बहुत गोल्डन पीरियड आ रहा है, और जीवन में कुछ चंद ही दिन ऐसे होते हैं कि जो भी चीज छुई जाए तो वो सोना बन जाए, और वो चीज आपके जीवन में करेक्ट 34 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके पहले ही इन सब तरह के बैरियर्स को हमें खत्म करने की सख्त से सख्त जरूरत है।
आपके केस में लक लाइन की कंडीशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट लक लाइन, मून लक लाइन, अनदर मून लक लाइन, सेल्फ मेड लक लाइन, माइंड से निकली लक लाइन। ये कॉम्बिनेशन भटकाव बहुत ज्यादा देने लगती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, या एटलीस्ट हर तरह के डिजायर अंदर आना। सभी तरह की लक लाइन को छोड़िए, सिर्फ ये सेल्फ मेड लक लाइन को पकड़िए। कहीं पर भी डिपेंडेंट होने की, किसी के साथ जोड़ के काम करने की, किसी के सहारे चलने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आपकी आत्मा लेकर के जा रही है, जो भी आपकी आत्मा की करने की इच्छा है, सोल फूड है अर्थात, उसको आपको फॉलो करना है। किसी टर्म कंडीशन चीजों या किसी भी तरह के सपोर्ट सिस्टम को नहीं देखना, वो सब अपने आप प्रकृति आपको दे देगा। अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और बल जैसी चीजों को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली ये भाग्य, पुण्य, जितना वेल्थ चाहिए उतना अट्रैक्ट कर पाने में, और ये तमाम तरह के नेगेटिव लाइंस का जीरो इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। बस सैटर्न की स्थिति मजबूत हो जाए। सैटर्न पे जो सपोर्टिव लाइन ये हार्ट लाइन के रूप में चलती है, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को तमाम तरह के कंपटीशन, प्रेशराइज सिचुएशन, सिनेरियो, सराउंडिंग पीपल्स जैसी चीजों से दूर रखता है, क्योंकि ये साइन होता है क्रिएटिविटी व आर्ट का, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने का। इसलिए जितना ज्यादा स्मूथनेस और बर्डन फ्री लाइफ हो, या खासकर आपका करियर हो, उतना अच्छा इमोशंस और फीलिंग्स यह क्रिएट करना शुरू करता है। इसलिए इस कंडीशन में पैशन हॉबी क्यों कहा गया, क्योंकि पैशन हॉबी या इंटरेस्ट फॉलो करने से हम जीरो थॉट प्रोसेस में एंटर करते हैं, और हमें कोई लेना देना नहीं होता कि एंड रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा खुद का मालिकाना हक होता है उस काम को लेकर के, और ये चीजें आपके आयु को बढ़ाएगी, भाग्य को बढ़ाएगी, माइंड, इमोशंस, फीलिंग्स, लक, लाइफ, सब चीज को अच्छा करेगी। इसलिए दिन भर में कुछ समय अपने आप के साथ बिताना चाहिए, अपने लिए बिताना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और खासकर एंड रिजल्ट की परवाह किए बिना जिस चीज में शौक है, मन लगे, वो करना चाहिए। दूसरा, इधर प्राणायाम लगातार करना चाहिए, ताकि वायु तत्व यानी ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़े और टॉक्सिसिटी खत्म हो सके। अधिक चिंतन मनन के बजाय लगातार प्रयत्नशील यहाँ रहना चाहिए। जैसे ही और साइन इधर मजबूत होता है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, हवा बाधा, नजर दोष, ऐसी तमाम तरह की चीजों से बचाव आपको ऑटोमेटिकली देखने मिल जाएगा। सन आपका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, वेल्थ और बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइन होता है। इस कंडीशन में इनफ नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल जाता है। प्रॉब्लम इधर पे उसी के बराबर ये है कि मल्टीपल लाइंस आपको बार बार डिस्ट्रैक्टेड रखेगी, फोकस में कमी देगी, मल्टीपल इंटरेस्ट क्रिएट करने के साथ में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देगी, और यही सारी चीजें बेफिजूल की भागदौड़ी व तनाव का कारण बनेगा, जो अंततः टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होगा। तो सैटर्न रेमेडी करने के बाद में आपका सन की कंडीशन अच्छी होगी, और यहाँ पर फिर आप अपने प्रॉपर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन को यूटिलाइज कर पाएंगे, और काबिलियत निखर के आएगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और वही पद प्रतिष्ठा, सम्मान और ज्यादा पॉजिटिविटी को या सक्सेस को, वेल्थ को, मनी को अट्रैक्ट करने वाला रहेगा। अब यहाँ पर कुछ रेखाएं शनि व सूर्य के मध्य में है, तो इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट कोई भी काम करना फायदेमंद होगा, जिसमें आपका ज्ञान, कर्म, धर्म दूसरों के काम आए। कुछ रेखा यहाँ पर आपके बुध की तरफ झुकी हुई है, तो जितना कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आपका यशस्वी योग निर्मित होता जाएगा, जो आपको रईस, समृद्ध बनाने के साथ में बड़ा इंसान भी बनाएगा, और हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या बढ़ाएगा, यानी कॉन्टेक्ट, रिलेशन के थ्रू लाभ मिलने के योगों को भी बढ़ाएगा। ट्रायंगल जैसे अनदर और कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें फ्लैग का कॉम्बिनेशन भी आता है, तो इस कंडीशन में यह कुलदीपक का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए थोड़ा मेहनत, संघर्ष या बोझ जीवन में जरूर होता है, लेकिन यह सब चीज और ज्यादा बल, बुद्धि जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए। तो कभी भी अपने आप को अंडररेटेड नहीं रखना है, अंडर वैल्यूड नहीं करना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ना है। लॉन्ग टर्म विजन, गोल लेकर के चलना है। शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट पे नहीं जाना है, और ओवरऑल रॉयल लाइफ जिए या ना जिए, लेकिन रॉयल पर्सनैलिटी, एक उदार व्यक्तित्व, खुला व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व जरूर आपको निर्मित करना चाहिए। इसीलिए किसी विषय को लेकर के डर, भय, चिंता आपको नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना होगा, तो ये सारी चीजें आ जाती है, तब जाके यह
साइन मजबूत होते हैं या राजा तुल्य जीवन शैली देना शुरू करते हैं। मरकरी माउंट अभी भी आपका थोड़ा सा फ्लैट है, दबा हुआ है, अपनी बातों को समय पर नहीं रख पाना, मन के अंदर बातों को दबाना, पैसों के लेन देन में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अपना हक की चीजें लेने में फिर दिक्कत आ जाती है। दूसरों के तमाम तरह के सजेशन एडवाइजेस पे कम चलना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक पर ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा आपको टैलेंट तो दी है, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी दे रही है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे रही है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, बिजनेस लक और मैनिपुलेट कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, हीलिंग करने की कैपेबिलिटी दे रही है। माउंट वीक है तो पता सब कुछ रहेगा, लेकिन अंततः दूसरों से पूछ के आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये सारी चीजों को छोड़ना है, सुन सबकी लीजिएगा, करिएगा अपने मन से, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज से, तो आपको किसी तरीके का फ्रॉड, चीटिंग, नुकसान जैसी चीजें, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस हो या रिलेशन हो, देखने को नहीं मिलेगा। हृदय रेखा से रेखाएं जब नीचे की तरफ इस तरीके से जाती हैं तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है। और देखिए ये जो फैलाव है, ये कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल इश्यू को डेवलप करता है, इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना, और जो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी उसको तो तुरंत रिलीज करना है। इसके लिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में जितना हो सके कम लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर है तो बहुत बार आप सीरियस हो जाएंगे, थोड़ा वर्कोहॉलिक देखने को मिलेंगे, कई बार सेंसिटिव इमोशनल देखने को मिलेंगे। अनदर मूड स्विंग जैसे इश्यूज में होता क्या है कि सुबह जो चीज अच्छा लग रहा है वही शाम को खराब भी लगेगा, खुद में ही उलझे रहना। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा उपाय होता है विष्णु सहस्त्रनाम को सुनना। ये चीज सभी तरह की चीजों को बैलेंस करना शुरू करेगी, प्लस मन लायक काम होना शुरू होगा, प्लस पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती देखने को मिलेगा। मार्स का कनेक्शन पहले माइंड लाइन में बहुत रहा तो जल्दबाजी हड़बड़ी वाला व्यक्ति तो रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे माइंड लाइन को देख पा रहे हैं तो ये लॉन्ग कैटेगरी में आया है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के साथ में विवेकवान किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। और इन सब तरह की आड़ी रेखाएं में ये तीन रेखाएं खराब होती हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी जैसा मामला दे देता है, रोग ऋण शत्रु की रेखा होती है ये। इसलिए आवेश में आकर के निर्णय लेने से बचना चाहिए, हेल्थ की चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और लोन डेब्ट जैसी चीजों से बच करके रहना चाहिए। अनदर जो ये लाइन है, ये माइंड लाइन के कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, जैसे हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी तमाम तरह की चीजें। तो यहाँ पर आपको आपके पॉजिटिविटी पता है, नेगेटिविटी पता है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस करके चलनी होगी। छोटी मोटी सूक्ष्म रेखाएं और यहाँ से निकल करके बरकरी पे जा रही है, जो अनदर बिजनेस लक, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके लाभ जैसी चीजों को दे रहा है। मल्टीपल लाइंस सन लाइन और मरकरी लाइन के रूप में निकली हुई है, ये सब 34 के एज में ही एक्टिव हुई है। तो यहाँ से आकर के वेल्थ क्रिएशन होना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में जाकर के लगातार इनिशिएशन के द्वारा 34, 36, 7 और देन आफ्टर 40, ये सभी एजेस बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो सिर्फ स्ट्रगल है वो सिर्फ इस एक रेखा के कारण है। अनदर और जितनी ये रेखाएं, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन या पॉजिटिव चेंजेस के अतिरिक्त कार्यस्थल, जन्म स्थान में परिवर्तन, फॉरेन ट्रैवलिंग जैसी चीजों को रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह की रेखा आप देख रहे हैं, ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट करने की लाइन है। लाइफ लाइन के एंड में मल्टीपल बायफोर, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस को यहाँ क्रिएट करता है। सपोर्टिव लाइंस फैमिली लाइफ को अच्छा करती है, प्लस इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरी के कारण प्लेजर, डिजायर को कम करती है। इसीलिए जितना ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा तो सबसे अच्छा तो शुक्र होने वाला है कि जितना लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी है वो भी बढ़ेगा, प्लेजर फुलफिल भी होगा, प्रॉपर लाइफ एंजॉय करने के साथ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें बढ़ सकेगी। इसीलिए कोई बहुत नेगेटिव इवेंट नहीं है। चंद्रमा को क्यों पहले से बताया गया कि डिस्टर्ब है, इस तरीके का मल्टीपल लाइंस मन को विचलित करता है, चिंतित करता है, डर भय चिंता देता है और रेस्टलेसनेस जैसा इशू क्रिएट करता है। इसलिए इसे भी हमें अच्छा करना है, तो इसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। ओवरऑल आपका पूरा का पूरा फॉर्च्यून राइज जो हो रहा है आफ्टर 40, वो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के हो रहा है, और ओवरऑल आपका जो लाइफ स्पैन है वो 74 प्लस यहाँ पर रहने वाला है। तो चलते फिरते ही आपका जीवन अच्छा निकलता हुआ दिखाई दिया है, और अपनी इच्छाओं को दृढ़ करने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए सैटर्न की एनर्जी को हमें बढ़ाना है। और लेफ्ट पाम में भी यही बात हुई, सेंसिटिविटी के कारण ये इस तरीके से माइंड, हार्ट और आपका लाइफ लाइन फैला हुआ देखने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली जो पीस चाहिए लाइफ में वो राइट हैंड इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल हर विषय का नॉलेज, एक्सपीरियंस
आइडियाज, इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप ग्रैब कर सकेंगे। बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक एट द एंड सेल्फ मेड लक लाइन और शुक्र से ही कनेक्टेड है, जो अगेन सक्सेस आफ्टर मैरिज फैमिली के द्वारा सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ड्यूअल मेंटेलिटी रहेगी और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आपकी लाइफ में करेक्ट 34 के बाद से क्रिएट होगा। तो हेल्थ, वेल्थ और मैरिज, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड यानी राइट हैंड में काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में हुए हैं और ज्यादा अच्छा रिचुअल्स फॉलो करने के बाद में हो जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।